बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जिंदगी भर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला सबको रुला गया। कॉमेडियन उमर शरीफ का जज्द खाकी कराची पहुंचा दिया गया है। तुर्किश एयरलाइन की परवाज से उमर शरीफ के जज्द खाकी को कराची एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पहुंचा दिया गया है। उमर शरीफ की अहलिया जरी गजल और पाकिस्तानी काउंसलर जनरल अमजद अली भी हमरा हैं। उमर शरीफ का जज्द खाकी वसूल करने के लिए अली खाना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। जवाद उमर और फवाद उमर आबदीदा नजर आए। आपको अपडेट करते हैं। उमर शरीफ का जज्द खाकी कराची एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया है। कार्गो टर्मिनल पर है। उमर शरीफ की अहलिया जरी गजल और पाकिस्तानी काउंसल जनरल अमजद अली भी मैयत के हमरा पर कराची पहुंचे हैं। उमर शरीफ का जज्द खाकी वसूल करने के लिए अहले खाना भी एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पहुंच चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। ज़िंदगी भर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला सबको रुला गया। कॉमेडियन उमर शरीफ का जज्द खाकी कराची पहुंचा दिया गया है। तुर्किश एयरलाइन की परवाज़ के ज़रिए इस्तांबुल से कराची पहुंचा। 5:30 बजे के करीब लैंड किया गया तैयारा और इस वक्त जो उनका जज्द खाकी है वो कार्गो टर्मिनल पर पहुंचा दिया गया है, जिसके बाद उसको एक निजी समाजी जो इदारा है उस पर मुंतकिल कर दिया जाएगा उसके सर्द खाने में। और उसके बाद फिर बाद नमाज ज़ोहर आज उनका नमाज जनाजा उनकी अदा की जाएगी और फिर तदफीन की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। उमर शरीफ की अहलिया जरी गजल और पाकिस्तानी काउंसल जनरल अमजद अली भी हमरा हैं। उमर शरीफ का जज्द खाकी वसूल करने के लिए अहले खाना भी पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पर। जवाद उमर फवाद उमर उनके दोनों साहबजादे आबदीदा नज़र आए। इस वक्त वो पहुँच चुके हैं कार्गो टर्मिनल पे, जहाँ पर उनको मैयत हैंड ओवर की जाएगी, जिसके बाद सर्द खाने ले जाया जाएगा। इरशाद संजरानी से ताज़ा तरीन अपडेट हासिल करेंगे। इरशाद बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं एयरपोर्ट पर आप? बिल्कुल, इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात ये है कि वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी इस वक्त यहाँ पर कार्गो टर्मिनल पर पहुँच चुके हैं और उन्होंने फवाद उमर शरीफ और जवाद उमर शरीफ से मुलाकात की और यहाँ पर जो है यहाँ पर जज्बाती मनाजिर हैं। फवाद और जवाद दोनों जो है बिल्कुल एक जज्बाती अपने मनाजिर नजर आ रहे हैं और साथ साथ जो एक कौमी परचम जो है फवाद उमर के हवाले किया गया है और बाकायदा कौमी परचम लपेट कर जो है किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ का जैसे किया जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी के आला हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात जो है सिंध हुकूमत की तर्जुमानी करने के लिए यहाँ पर सईद गनी पहुंच चुके हैं। वज़ीर मुराद अली शाह की हिदायत पर यहाँ पर सईद गनी साहब पहुंचे हैं और सईद गनी जो है अब से थोड़ी देर कबल पहुंचे हैं और यहाँ पर अभी जो जस्ते खाकी जो है वो अभी तक मुंतकिल नहीं किया गया है और ASF के हुकाम भी यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं और कौमी परचम जो है वो इस वक्त हवाले किया गया है जवाद उमर शरीफ जो कि उमर शरीफ के साहबजादे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो सईद गनी उनके साथ और JDC के जो समाजी रहनुमा ज़फ़र अब्बास वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रैफिक पुलिस के जो हुक्काम जो यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा के रूप दिया गया है जिसको पायलट जो है बताता हुआ सर्द खाने लेकर जाएगा और कार्गो टर्मिनल पर अब जो है जो जस्ते खाकी जो जहाज से मुंतकिल करने के लिए जो लम्हात है यहाँ पर कुछ देर के बाद यहाँ पर जस्ते खाकी मुंतकिल कर दिया जाएगा। जस्ते खाकी लेने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी की जो एम्बुलेंस है वो जहाज की तरफ रवाना हो चुकी है और कराची एयरपोर्ट के मैनेजर मोहम्मद इमरान खान इन तमाम यहाँ पर इंतजाम देख रहे हैं। उनके साथ साथ उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है और वज़ीर इत्तलात सिंध जो है यहाँ पर सईद गनी वो भी यहाँ पर पहुंचे और कुछ देर के बाद जो है सिविल एविएशन की एम्बुलेंस के जरिए जस्ते खाकी जो है ईडी एम्बुलेंस के में मुंतकिल किया जाएगा और जो ईडी एम्बुलेंस के जरिए जो है सर्द खाने ये जो जस्ते खाकी उमर शरीफ साहब का कॉमेडी के किंग जो है मुंतकिल किया। कुछ देर कबल 5:32 का वो वक्त था जब TK 708 परवाज जो टर्किश एयरलाइन की 5.5 घंटे का सफर तय करके इस्तांबुल से कराची एयरपोर्ट पर लैंड की है और इससे कबल जो है ये परवाज जो है जो टर्किश एयरलाइन की एक और परवाज थी TK 1634 जो है न्यूरनबर्ग से म्यूनिख से फिर इस्तांबुल पहुंची थी और उसके बाद जो दूसरी परवाज के जरिए TK 708 के जरिए उमर शरीफ साहब का जैसे खाकी जो है वो कराची एयरपोर्ट पर मुंतकिल किया गया। 5:30 बजे परवाज लैंड की है और यहाँ पर आला इंतजाम किए गए हैं और वफाकत इस वक्त एक पेज पर नजर आ रही है और बाकायदा एक बड़े कॉमेडी के किंग जो है उनके कौमी एजाज के साथ जो है उनके जस्ते खाकी यहाँ से मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कौमी परचम जो है जो उनके बेटे हैं जवाद उमर उनके हवाले किया गया है और कौमी परचम में लपेट कर जो है कॉमेडी उमर शरीफ के जस्ते खाकी यहाँ से शोराब गोट में भी सदखाना है वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। जी
अच्छा इरशाद साहब में ये भी बताइएगा कितना वक्त और दरकार है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं चेक होते हैं, क्या आमतौर पर प्रोसीजर होता है? देखें बिल्कुल जो दस्तावेजात होते हैं, सफरी दस्तावेजात वो इमिग्रेशन हुकाम देते हैं FIA के, वो उन्होंने चेक कर लिए हैं और सिविल एविएशन अपनी जो दस्तावेजी जो वो मशक कर रही है, उसके बाद मुंतकिल कर जाएगा। इमरान खान मैनेजर एयरपोर्ट है, उनका कहना है कि मुश्किल से 15 से 20 मिनट मजीद लग सकते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन में जो दस्तावेजात वो चेक किए गए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा वक्त लगा है और अब जो थोड़ी देर बाद यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा दस्ते खाकी। और वजीर आला सिंध की तरफ से जो है वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी यहाँ पर अब कुछ देर के बाद पहुंचे हैं और वो इस वक्त उन्होंने मुलाकात की है जवाद उमर से और यहाँ पर तमाम इंतजाम का उन्होंने तफसीली जायजा लिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुकाम ने उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है सईद गनी को कि किस तरह जो जस्ते खाके उनके हवाले की जगह मुंतकिल किया जाएगा और कौमी परचम जो है वो भी यहाँ पर पहुंचाया गया है, जवाद उमर के हवाले किया गया और किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ का जस्ते खाकी कौमी परचम में यहाँ से ईदी सर्द खान जो है मुंतकिल किया जाएगा। TK 708 5:32 पर कराची एयरपोर्ट पर जो लैंड की है, 5.5 घंटे का सफर परवाज पहुंची। इससे कबल जो है न्यूरनबर्ग से जैसे खाकी जो उमर शरीफ साहब का वो म्यूनिख लाया गया, वहां पर म्यूनिख से फिर ये परवाज जो है एक और परवाज थी टर्किश एयरलाइन की TK 1634, वहां पे जैसे खाकी जो है लाया गया इस्तांबुल से फिर दूसरी परवाज के जरिए जो जैसे TK 708 जो है वो 5.5 घंटे जो है सफर जो है मुकम्मल करके यहाँ पर कराची एयरपोर्ट 5:30 बजे यहाँ पर उसने लैंड किया और यहाँ पे अब सफर आखिर है और उमर शरीफ साहब को जो जस्ते खाकी मुंतकिल किया जाएगा और जस्ते खाकी जो है सोराब रोड पर ईदी के सर्द खाना वहां पर मुंतकिल किया जाएगा। सिर्फ 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि उमर शरीफ पार्क जो कि क्लिफ्टन में है, बिलावल हाउस के बिल्कुल मुत्तसिल है, वहां पर नमाज जनाजा किंग ऑफ कॉमेडी की अदा की जाएगी। उसमें वज़ीर आज़म मुराद अली शाह समेत दीगर आला सियासी शख्सियात, बिजनेस कम्युनिटी और समाजी शख्सियात इससे जानना मांगी और उमर शरीफ साहब की जो एक आखिरी उनकी ख्वाहिश थी जिसके मुताबिक जो है हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में जो के अहाते में जो है उमर शरीफ साहब को जो है दफन किया जाएगा। जी अच्छा इरशाद हमारे साथ ही रहिएगा, आप कार्गो टर्मिनल में मौजूद हैं, फयाज़ बुखारी भी हमारे साथ हैं। फयाज़ आप बताइएगा आप क्या मनाजिर देख रहे हैं, कहाँ पर मौजूद हैं आप? जी इस वक्त मैं जो है वो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल के गेट के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर मनाजिर कुछ ऐसे हैं कि मेरे रेहान कैमरामैन आपको दिखा सकें कि इस वक्त जो है वो यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और लोगों ने जो है वो हाथों में फूल की थैलियाँ भी पकड़ी हुई हैं और बड़ी तादाद में लोग जो है वो उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि शहंशाह ज़राफ़त कोई आम हस्ती नहीं बल्कि किंग ऑफ कॉमेडी है, एशिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन समझा जाता है, जिनके इस्तकबाल के लिए लोग फूल लेकर आए हैं और इनका जिस्से खाकी जो है वो इस वक्त कराची एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और अब से कुछ ही देर बाद जो है वो एम्बुलेंस में मुंतकिल कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो है उन्हें यहाँ से इसी रास्ते से जो है वो ईदी सर्द खाने मुंतकिल किया जाएगा। कुछ घंटे जो है वो वहाँ पर रखा जाएगा, लेकिन यहाँ से जब एम्बुलेंस के ज़रिए जिस खाकी को ले जाया जाएगा तो जवाद उमर और फवाद उमर उनके साहबजादे भी उनके हमरा मौजूद होंगे, जबकि इसी परवाज़ में जो है उनकी अहलिया ज़रीन गज़ल भी मौजूद हैं। और आपको फिर से हम दिखा सकें कि इस वक्त लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, सिक्योरिटी के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस तक जो है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए हैं और इस दरवाजे से अंदर किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता शहरियों ने यहाँ पर जो है उस दरवाजे के बाहर खड़े होना शुरू हो गए हैं और इस वक्त भी सब जो है वो एक अपने जो एक बहुत बड़े किंग ऑफ कॉमेडी हैं उनको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि उनकी एयर एम्बुलेंस उनको जो है वो कराची से USA के वाशिंगटन DC में मुंतकिल कर देगी और एयरपोर्ट पर जो है वो उन्हें जो है वो ले जाकर अस्पताल में उनका इलाज करवाया जाएगा और एक बार उम्मीद की जा रही थी कि वो स्टेज पर आएंगे और सबका शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन सबके ये ख्वाब जो है वो टूट से गए जब जर्मनी में
उन्हें एयर एम्बुलेंस के ज़रिए वहां पर पहुंचाया गया, तो उसके बाद उनकी तबीयत संभल ना सकी और 3 दिन तक उन्हें जर्मनी के अस्पताल में ही मुंतकिल किया गया और वहां पर उनकी तबीयत मज़ीद नासाज हो गई, जिसके बाद वो रहलत फरमा गए। हफ्ते की दोपहर से ही हर आँख जो है वो अशबार नज़र आ रही है। उनकी रिहाइशगाह गुलशन पर जो है वो लोगों के आने का सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी था और इस वक्त भी एक बड़ी तादाद है जो एयरपोर्ट पर भी मौजूद है, उनके घर में भी मौजूद है और उसके घर के साथ साथ जो ईदी सर्द खाना है वहाँ पर भी उनके चाहने वाले और मद्दा मौजूद हैं। वैसे तो दुआएं करते नज़र आ रहे थे कि उमर शरीफ सेहतियाब हो जाए, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर वही सबकी बात है, क्योंकि इस वक्त जो है वो उनका जिससे खाकी जो है वो कराची पर पहुंच गया है एयरपोर्ट पर। अब से कुछ ही देर बाद कागजी कार्रवाई जब मुकम्मल हो जाएगी तो इसी रास्ते से जो है वो जिससे खाकी एदी एम्बुलेंस के ज़रिए जो है वो यहाँ से एदी सर्द खाने मुंतकिल किया जाएगा और उनके जो मद्दा हैं वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे कि हम अपने एक फ़न के आर्टिस्ट को, अपने उस्ताद को देख सकेंगे, लेकिन अब अफसोस की बात यही है कि वो उनका सिर्फ जिससे खाकी ही देख सकेंगे। यकीनन पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लॉस है। उमर शरीफ इंतकाल कर गए 2 अक्टूबर को जर्मनी में उनका इंतकाल हुआ। डायलिसिस के बाद उनकी तबीयत मज़ीद बिगड़ गई, जिसके बाद जर्मनी में वो इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा उनकी जर्मनी में भी अदा की गई, जिसमें वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। दुनिया भर से वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो उमर शरीफ को जानते हैं, जो उमर शरीफ के फ़ैन्स हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने उमर शरीफ के इस नमाज जनाजा में शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ सईद गनी मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात सिंध। उनसे जानेंगे। वज़ीर इत्तलात सईद गनी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, किस तरह के इंतज़ामात आप देख रहे हैं? यहाँ से जस्द खाकी को कहाँ ले जाया जाएगा, क्या टाइमिंग होगी, बताइएगा। तदफीन के लिए जो इंतज़ामात किए गए हैं तफसीलन आगाह कीजिएगा। देखिए, अभी यहाँ किसी भी वक्त जो है वो डेड बॉडी आ जाएगी। खालिद खैर एम्बुलेंस के सामने नजर आ रही, आ गई है और यहाँ से ईदी सर्द खाने में ले जाएंगे। फिर हम लोग कुछ घंटे आ रहेगी, उसके बाद घर जाएगी डेड बॉडी और फिर वहाँ से ओवर सीरीज पार्क है स्टेशन में, वहाँ की नमाज जनाजा 3 बजे अदा की जाएगी। तो जो इंतजामात डिपार्टमेंट की जाने से होने से वो सारा मुकम्मल कर लिए हैं और नमाज जनाजे के बाद तफसील जो है वगैरह के अहाते में जो दुकानें। अच्छा सईद गनी साहब, ये स्टेट लेवल एक फ्यूनरल ही हम इसको तस्वुर करेंगे, उनके जस्द खाकी को परचम में लपेटा जाएगा। हमारे नुमाइंदे में अपडेट कर रहे थे, मजीद क्या इंतजाम किए गए? आपकी आवाज़ मुझे ठीक नहीं आई। सईद गनी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ मुझे ठीक नहीं आ रही। जी, सईद गनी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये आपसे दरियाफ्त करना चाह रहा था कि स्टेट लेवल इसको फ्यूनरल हम समझें, परचम कौमी परचम दिया गया है तो उसको स्टेट लेवल फ्यूनरल का दर्जा दिया जाएगा उमर शरीफ के इस जनाजे को और उनकी तदफीन को? हम आपको अपडेट कर रहे हैं, उमर शरीफ का जस्द खाकी कराची एयरपोर्ट पहुंच चुका है और कार्गो टर्मिनल पर जस्द खाकी है जहां से उसे सरखाने रवाना किया जाएगा। उनके दोनों साहबजादे जवाद उमर और फवाद उमर आबदीदा नज़र आए, दोनों एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। इरशाद संजरानी से इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल जानेंगे। इरशाद, आप कार्गो टर्मिनल के अंदर मौजूद हैं, कितना वक्त और दरकार होगा? ज़िंदगी भर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला सबको रुला गया कॉमेडियन उमर शरीफ का जस्द खाकी कराची पहुंच चुका है। तुर्किश एयरलाइन की परवाज़ से उमर शरीफ के जस्द खाकी को कराची एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पहुंचाया गया। उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन गज़ल और पाकिस्तानी काउंसिल जनरल अमजद अली भी उनके हमरा हैं। इरशाद संजरानी, इस वक्त आप क्या मनासिर देख रहे हैं कार्गो टर्मिनल के अंदर? मज़ीद कितना वक्त दरकार? देखिए, मतलब इस वक्त अभी भी सूरत हाल वही है। अब तैयारे से जो जस्ते खाकी निकालने का जो अमल जारी है और वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी इस वक्त बोलने से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना है कि वज़ीर मुआज़ शाह और पार्टी क़यादत की हिदायत पर वो यहाँ पर तमाम इंतजाम देखने पहुँचे हैं और ये हकीकत है कि सिंध हुकूमतें इन सफरी अखराजात हों या मेडिकल की मद में तकरीबन 450 से ज़ायद जो है रकम वो जारी की थी और एयर एम्बुलेंस आई थी। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने भी तमाम इंतजाम देखे थे की तरफ से और पार्टी क़यादत की हिदायत पर वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी यहाँ पर खुद इंतजाम देख रहे हैं। उन्होंने ब्रीफिंग ली है सिविल हिंदुस्तान से और जवाद उमर और फवाद उमर से मुलाकात भी की है और उन्होंने तमाम इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब से थोड़ी देर के बाद जो है जस्ते खाकी जो
उमर शरीफ साहब और कॉमेडी किंग का जो जवाब है फवाद उमर के हवाले किया जाएगा। और यहाँ पर जो है कार्गो टर्मिनल के बाहर बिल्कुल मुस्तसिल यहाँ से एसोसिएशन की जो वो तैयारे से जो जैसे साथी लेकर यहाँ पर और यहाँ पर कार्गो टर्मिनल के अंदर बिल्कुल ADM ठीक है, इरशाद संजरानी हमें अपडेट कर रहे हैं। उमर शरीफ की अहलिया जरी गज़ल और पाकिस्तानी काउंसिल जनरल अमजद अली भी उनके हमरा पहुंचे हैं। फयाज़ बुखारी से अपडेट जान लेते हैं। फयाज़, आप बाहर मौजूद हैं कार्गो टर्मिनल के, इस वक्त क्या मनाज़िर देख रहे हैं? आवाम की बड़ी तादाद आपने बताया वहाँ पर पहुँच चुकी है। जी बिल्कुल, कार्गो टर्मिनल के सामने जो है वो मद्दाहों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि गुज़िश्ता एक रोज़ से जो है वो यही लग रहा था कि 5:45 बजे जो है वो कराची में उनका तैयारा परवाज़ जो है वो लैंड कर जाएगा और जिससे खाकी जो है वो कराची पहुंच जाएगी। और यही खबर सुनते हुए उनके मद्दाहों ने कराची एयरपोर्ट का रुख करना शुरू कर दिया है और यहाँ पर जो है वो फूल के साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कि उनके जिससे खाकी को कौमी परचम के ज़रिए जो है वो एम्बुलेंस से बाहर ले जाया जाएगा। और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जब इस दरवाजे से बाहर निकाला जाएगा तो AD एम्बुलेंस के ऊपर और इनकी गाड़ियों के ऊपर जो है वो फूल बरसाए जाएंगे। मेरे कैमरामैन रेहान जो है वो इस वक्त आपको दिखा सके कि यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद हैं और रेंजर्स के जो गार्ड्स हैं वो भी मौजूद हैं, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और इस वक्त जो है वो सख्त सिक्योरिटी रखी गई है और मद्दाहों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबके हाथों में जो है वो थैलियाँ हैं जिसमें फूलों की एक बड़ी जो है वो पत्तियाँ मौजूद हैं और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अब से कुछ ही देर बाद जब इस एम्बुलेंस को बाहर लाया जाएगा तो उसमें जो है वो ये फूल निछावर करेंगे, क्योंकि हर ही बंदा अपने कॉमेडी किंग से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। और शहंशाह ज़राफ़त उमर शरीफ जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में जहाँ पर भी उर्दू ज़बान बोली और समझी जाती है उन्हें के चाहने वाले मौजूद हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो है वो दुनिया में कई सालों बाद आते हैं और उमर शरीफ जैसी हस्ती आज तक जो है वो पाकिस्तान में इतना बड़ा नाम फ़िलहाल तो कॉमेडी की जो है वो ज़िंदगी में नज़र नहीं आता। और मोइन अख्तर और उमर शरीफ ये वो फ़नकार हैं जिन्होंने पाकिस्तान का असासा समझा जाता है। पाकिस्तान की रहनुमाई उन्होंने पूरी दुनिया भर में की है और जहाँ जहाँ भी नुमाइंदगी की है पाकिस्तान की, सब ने ही जो है वो पाकिस्तान को इन उमर शरीफ और मोइन अख्तर जैसे नामों से बहुत सराहा है। और उनके चाहने वाले भी बेशुमार हैं। दुनिया भर में से जो है वो उन्हें पैगामात भी वसूल हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान हो और पड़ोसी मुल्क भी हो, उसके साथ जो है वो यही कहते नज़र आ रहे हैं कि उमर शरीफ जैसा जो है वो शहंशाह ज़राफ़त इस पूरे एशिया में मौजूद नहीं है। और उनके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं और हर आग जो है वो अशबार नज़र आती है। इस वक्त भी जो अंदर के अगर मनाजिर की बात की जाए तो उनके दोनों साहबजादे और उनके दोस्त जो गाड़ी में उनके साथ हमरा अंदर दाखिल हो रहे थे वो सब भी रोते हुए अंदर जा रहे थे और सब ने ही काले रंग का लिबास यानी कि सोग की अलामत जो समझा जाता है उसे उन्हीं कपड़ों को पहनकर जो है वो अंदर दाखिल हो रहे थे। तो बहुत ही रिकत आमेज़ मनाजिर थे जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने जो है वो एयरपोर्ट का रुख करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि उनके घर गुलशन इकबाल 45 मिनट पहले जो है वो कराची में तैयारा लैंड कर गया है। मजीद कितना वक्त दरकार है, कितनी देर में जो है वो उमर शरीफ का जज़े खाकी उनके अहल खाना के हवाले कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि TK 708 जो है वो 5:32 पर जो है वो कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर गया था। लेकिन वो लैंड करने के बाद जो है वो रनवे पर मज़ीद कुछ टाइम लगता है। उसके बाद जो है वो जैसे खाकी को कार्गो के ज़रिए जो है वो कागजात के दस्तखत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद जो है वो कागजी कार्रवाई करने के बाद एक पूरा मरहला गुजरने के बाद जो है वो उन्हें उनके साहबजादों को हवाले किया जाएगा। वर्षा जो है वो भी 5 बजे से जो है वो अंदर दाखिल होना शुरू हो गए थे और हमने देखा कि उसका सिलसिला जो है वो होता नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ कह सकते हैं कि ये
जो मामला है इसमें कागजी कार्रवाई भी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे खाकी को मुकम्मल तौर पर जो है वो एक कॉफिन की शक्ल में पैक कर कर लाया जाता है और उसके बाद जो है वो उनके वर्षा के हमरा जो है वो किया जाता है। इब्तदाई तौर पर जहाँ पर रनवे पर जहाज़ मौजूद है वहाँ से सिविल एविएशन अथॉरिटी की एम्बुलेंस के ज़रिए उसको जो है वो वहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। उसके बाद जो एक एक्सेस आखिरी लास्ट पॉइंट है जहाँ पर एम्बुलेंसेज कराची की एडी एम्बुलेंसेज जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक उसको उसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी की एम्बुलेंस के बाद जो है वो एडी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जा रहा है और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि उनको जो एक कौमी परचम में लपेट कर उनके वर्षा के हवाले किया जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद हम आपको मनाजिर दिखा सकेंगे कि यही वो दरवाज़ा है जिससे जो है वो एम्बुलेंसेस के ज़रिए उनके जस्से खाकी को यहाँ से एडी एम्बुलेंस के ज़रिए एडी सर्द खाने मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा फयाज बुखारी, आप इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। आप ये बताइएगा कोई नुमाइश मौजूद है इस वक्त? इस वक्त आपको अपडेट करते चलें, जवाद उमर और फवाद उमर ने जस्द खाकी रिसीव कर लिया है कार्गो टर्मिनल से। इस वक्त ताज़ा तरीन आपको अपडेट दे रहे हैं। जस्द खाकी उनके दोनों साहबजादे ने रिसीव किया है। जवाद उमर और फवाद उमर उनके अहल खाना एयरपोर्ट पर मौजूद थे और कार्गो टर्मिनल पे जस्द खाकी को जवाद उमर और फवाद उमर के हवाले कर दिया गया है। ईदी एम्बुलेंस के अंदर उसको मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ से सर्द खाने ले जाया जाएगा जहाँ पर कुछ देर रखने के बाद आज 12 बजे के लगभग बताया जा रहा है टाइम जब उनकी रिहाइशगाह पर जस्द खाकी को मुंतकिल किया जाएगा। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं जवाद उमर और फवाद उमर उन दोनों साहबजादों ने अपने वालिद का जस्द खाकी रिसीव कर लिया है। कार्गो टर्मिनल पर ईदी की एम्बुलेंस में उसको मुंतकिल कर दिया गया है और आपको बताते चलें कि उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में आज उनकी तदफीन नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिसके बाद अब्दुल्ला शाह गाजी में तदफीन की जाएगी। आपको मज़ीद अपडेट करते चलें, जवाद उमर और फवाद उमर वहाँ पर मौजूद हैं। आप दीदा नज़र आए। इरशाद संजरानी से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इरशाद बताइएगा, जस्द खाकी ईदी एम्बुलेंस में मुंतकिल कर दिया गया, क्या तफसीलात? ताज़ा तरीन अपडेट ये में जो है अब का जो है अब मुंतकिल की मुंतकिल कर दिया गया है। जो है जवाद उमर फवाद वकील है। कॉमेडी किंग उमर शरीफ का जस्द खाकी कराची पहुंच गया है। उनके साहबजादों ने जस्द खाकी को रिसीव किया है और ईदी की एम्बुलेंस में उसे मुंतकिल कर दिया गया है। उनके अहल खाना एयरपोर्ट पर मौजूद थे पहले से। इसके अलावा वहाँ पर सूबाई हुकूमत के वज़ीर इत्तलात सईद गनी भी मौजूद थे। उनके जस्द खाकी को कौमी परचम में लपेटा जाएगा। उनके दोनों साहबजादों ने उनके जस्द खाकी को रिसीव किया है। आपको बताते चलें, तुर्किश एयरलाइन के ज़रिए इस्तंबुल से कराची उनके जस्द खाकी को लाया गया और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद जस्द खाकी को अब हवाले कर दिया गया है उनके अहल खाना के। इरशाद संजरानी, क्या तफसीलात है मज़ीद? बिल्कुल, जस्द खाकी अब जो है तैयारे से जो है अब ईदी एम्बुलेंस में मुंतकिल कर दिया गया है। जवाद और फवाद जफर ने वसूल किया है और किंग ऑफ कॉमेडी का जस्द खाकी इस वक्त कौमी परचम में जो है वो लपेट कर जो है मुंतकिल किया गया है और फूल निछावर किए जा रहे हैं किंग ऑफ कॉमेडी और उनके चाहने वाले। फवाद जफर जवाद जफर जब जैसे काफी हवाले किया जा रहा था वो रो पड़े और अपने जज्बात हैं और यहाँ पर जो है बड़े जज्बाती बनाकर हमें नजर आए हैं। तैयारे से जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी की एम्बुलेंस जो है काफी लेकर यहाँ पर कार्गो टर्मिनल के अंदर पहुंची। अब जो है जैसे काफी ईदी एम्बुलेंस है सिविल एविएशन अथॉरिटी की एम्बुलेंस के जरिए जो मुंतकिल कर दिया गया है और जैसे काफी अब यहाँ से कार्गो टर्मिनल से जो है यहाँ से ईदी के जो सर्द खाने में मुंतकिल किया जा रहा है और इनके साथ जो है इनके बेटे जो है फवाद और जवाद जफर दोनों साथ साथ हैं और वो लेकर यहाँ से अब कराची एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल से जो जस्द खाकी जवाद और फवाद जफर वो लेकर यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं। कराची एयरपोर्ट के मैनेजर मोहम्मद इमरान खान, वज़ीर सईद गनी वो भी यहाँ पर मौजूद थे। आला जो वज़ारत ख़ारजा के हुक्म भी हमें यहाँ पर नजर आए हैं और जो कराची में तैनात है डीजी इनके वो भी यहाँ पर वज़ारत ख़ारजा के वो भी यहाँ पे हमें नजर आए। सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुक्म और कराची एयरपोर्ट के मैनेजर मोहम्मद इमरान खान तमाम इंतजाम का खुद इन्होंने जो है वो मैनेज किए हैं, देखा है। और डिप्टी एयरपोर्ट मैनेजर हैं कराची एयरपोर्ट मैनेजर काशिफ शाह और कार्गो टर्मिनल पर यहाँ पर इनके
जो एडिशनल डायरेक्टर हैं फ़हीम यार खान वो भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। और अब जैसे खाकी जो है मुंतकिल किया जा रहा है कराची एयरपोर्ट से, और बड़े एक घंटे का वक्त लगा है कि ये जैसे खाकी जो है सिविल अथॉरिटी की एम्बुलेंस जो है वो लेकर कार्गो टर्मिनल में खड़ी ईडी एम्बुलेंस से पहुंची है। और जैसे काफी अब बाकायदा यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है ईडी एम्बुलेंस से। अब ईडी एम्बुलेंस की जो एम्बुलेंस है वो रवाना की जा रही है, और यहाँ पर कौमी परचम जो है उसमें लपेट के जो है बड़े कौमी एजाज के साथ जो है जैसे खाकी को यहाँ से मुंतकिल किया जाए। फूल निशावर किए गए हैं मछली के चाहने वालों की तरफ से। यहाँ पर एएसएफ के हुक्काम यहाँ पर मौजूद हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी हुक्काम, CIA के हुक्काम और जो सिंध पुलिस के हुक्काम यहाँ पर मौजूद हैं। और ट्रैफिक पुलिस के पायलट अब तैयार खड़े हैं यहाँ पे। जैसे ही उनको इशारा मिलता है वो यहाँ से अब ईडी खाने के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। वजारत खारजा के हुक्काम यहाँ पे कराची में जो DG के डायरेक्टर जनरल तैनात पहुंचे, और वज़ीर इमरान खान की हिदायत पर जो है किंग ऑफ कॉमेडी को है बड़े कौमी एजाज के साथ यहाँ से अब कराची एयरपोर्ट से जो है ईडी खाने मुंतकिल करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। खाने के लिए जो ईडी एम्बुलेंस है उसमें मुंतकिल किया गया है जैसे खाकी फवाद जो है फवाद और जवाद उमर शरीफ दोनों उनके बेटे यहाँ पर उन्होंने वसील किया है। जैसे खाकी और तमाम दस्तावेजात जो है मुकम्मल करने के बाद जो है अब यहाँ से ईडी एम्बुलेंस की जो एम्बुलेंस है वो सर्द खाने के लिए यहाँ से रवाना हो रही है। जी अच्छा इरशाद, साथ में ये भी बताइएगा सर्द खाने ले जाया जाएगा, वहाँ से फिर उनकी रहायशगाह जो मुंतकिल किया जाएगा उसकी क्या टाइमिंग बताई जा रही है अहले खाना की जानिब से? देखिए बिल्कुल यहाँ से अहले खाना की तरफ से तकरीबन दोपहर 12 बजे जो बताया जा रहा है कि सर्द खाने से जो है उमर शरीफ की जो मोटर खाकी है वो यहाँ से सर्द खाने से घर मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ पे बाकायदा चाहने वालों घर वालों को दीदार किया जाएगा। जिसके बाद जो है 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में बिलावल हाउस से मुत्तसिल वहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उसके बाद जो है उमर शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें जो है हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में जो दफन कर दिया जाएगा। और यहाँ पर अब मनाजिर ये हैं कि दस्तावेज़ात जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं। यहाँ पे जेरी जनाता जो कि टर्किश एयरलाइन की यहाँ पर तमाम दस्तावेजात और यहाँ पर वो उनके दस्तावेजात अब उन्होंने वसील किए हैं। जवाद उमर शरीफ की तरफ से अभी दस्तावेजात जो है वो बाकायदा चेक किए जा रहे हैं और जेरी जनाता जो कि टर्किश एयरलाइन के लिए यहाँ पे हैंडलिंग का काम करती कराची एयरपोर्ट पर उनकी तरफ से ये तमाम दस्तावेजात जो है वो चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद अब इसके बाद जो है के जरिए जो है जैसे खाकी को रवाना किया यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा सर्द खाने के लिए। जी अच्छा इरशाद सजरानी, आपने बताया रक्कत आमेज़ मनाजिर थे, जवाद उमर फवाद उमर दोनों आबदीदा नज़र आए, अश्क रवा थे उनकी आंखों से। अपने वालिद के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, उनके अहले खाना ने, हुकूमतों ने, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत सब ने कोशिश की। ये इस वक्त एक्सक्लूसिव मनाजिर हम देखने वालों को इस वक्त दिखा रहे हैं और कार्गो टर्मिनल के गेट के ये मनाजिर हैं। ईदी की एम्बुलेंस में जज़्दे खाकी को मुंतकिल किया गया, बुरसा के हवाले किया गया। उनके साहबजादे वहाँ पर मौजूद थे, बेवा ज़री गज़ल भी हमरा आई जर्मनी से उनके जज़्दे खाकी के साथ। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं जज़्दे खाकी को मुंतकिल करते वक्त उनके साहबजादे मौजूद हैं वहाँ पर। कौमी परचम में इसको लपेटा गया है, ईदी की एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जा रहा है जहाँ से इसे अब यहाँ सर्द खाने ले जाया जाएगा। सुराबगोट पर वाक़ सर्द खाने में रखा जाएगा। एक्सक्लूसिव मनाजिर आप देख रहे हैं कार्गो टर्मिनल कराची एयरपोर्ट से जहाँ पर जज़्दे खाकी को मुंतकिल किया जा रहा है। उनके साहबजादे वहाँ पर मौजूद हैं, रक्कत आमेज़ मनाजिर हैं। पूरी फैमिली ने कोशिश की उनके इलाज के लिए, अमरीका रवानगी के लिए तमाम तर इंतज़ामात किए गए। एयर एम्बुलेंस मंगवाई गई और रकम भी दी गई सिंध हुकूमत की जानिब से। वफाकी हुकूमत ने तमाम तर वीज़े के जो मामलात थे तमाम चीज़ें इंतज़ामात किए। जिसके बाद अब जज़्दे खाकी पहुँच चुका है, ईदी के एम्बुलेंस के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ से जज़्दे खाकी को सर्द खाने सुराबकोट मुंतकिल किया जाएगा। कौमी परचम के अंदर जज़्दे खाकी को लपेटा गया है मुकम्मल एजाज़ के साथ। लेजेंडरी कॉमेडियन उमर शरीफ का जज़्दे खाकी कराची पहुंच चुका है और कार्गो टर्मिनल से ये मनाज़िर आप इस वक्त देख रहे हैं। ईदी की एम्बुलेंस में उसे मुंतकिल किया गया है, उनके साहबजादे मौजूद हैं
इसके अलावा दीगर अहल खाना भी वहाँ पर पहुँचे। सूबाई वज़ीर सईद गनी वहाँ पर पहुँचे, दीगर समाजी शख्सियात वहाँ पर पहुँची और ईदी की एम्बुलेंस के अंदर अब जस्द खाकी को मुंतकिल कर दिया गया है और कुछ देर बाद कार्गो टर्मिनल से रवाना होंगे और जस्द खाकी को ले जाकर सर्द खाने में रखा जाएगा। सुराब गोट पर वाक़ ईदी के सर्द खाने में जस्द खाकी को रखा जाएगा, जिसके बाद 12 बजे के लगभग वक्त बताया जा रहा है कि जस्द खाकी को उनकी रिहाइशगाह ले जाया जाएगा आखिरी दीदार के लिए। इस वक्त ये मनाज़िर आप देख सकते हैं कार्गो टर्मिनल के गेट के, जहाँ पर इस वक्त आवाम की बड़ी तादाद भी पहुँची है। फूल निछावर किए जा रहे हैं। जस्द खाकी को कौमी परचम में लपेटा गया और उनके अहल खाना, उनके दोनों साहबजादे वहाँ पर मौजूद हैं। अपने वालिद के जस्द खाकी को वसूल करने वहाँ पर पहुँचे। तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट हुई, जिसके बाद सिविल एविएशन हुक्काम ने जस्द खाकी को अहल खाना के हवाले किया है। ईदी एम्बुलेंस के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। जस्द खाकी को कौमी परचम में लपेटा गया मुकम्मल एजाज़ के साथ। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम और किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब उन्हें दिया जाता है बरसग़ीर में। शायद ही कॉमेडी के अंदर और ख़ास तौर पे स्टेज कॉमेडी में जिस तरह की मकबूलियत उमर शरीफ को थी हासिल, वो चंद ही लोगों को हासिल हुई। उनके करीब करीब भी कोई उस एजाज़ को नहीं पा पाया जो किंग ऑफ कॉमेडी का एजाज़ उमर शरीफ के पास था। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, मुल्क भर में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग कॉमेडी को पसंद करते हैं, अच्छी अदाकारी को पसंद करते हैं, उमर शरीफ को पसंद किया जाता। भारत से भी जो है ताज़ियत के पैगामात आए और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी ट्वीट किया गया। एक सरमाया था उमर शरीफ जिसकी जो मौत हुई और जो एक उनकी इलाज के लिए उनको वाशिंगटन भेजना जाना था, उधर उनका कार्डियक का इलाज होना था, लेकिन वो तमाम तर इंतज़ामात होने के बावजूद भी जर्मनी में डायलिसिस के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। उनको पहले बताया गया कि निमोनिया हुआ और जर्मनी से फिर ये ख़बर भी आई कि कॉमेडी किंग अब हम में नहीं रहे। उनकी अहलिया ज़री गज़ल उनके हमरा मौजूद थी। फ़याज़ बुखारी से तफ़सीलात जानेंगे। फ़याज़, ईदी की एम्बुलेंस रवाना हो गई है, वहाँ से क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? मारूफ फ़नकार उमर शरीफ का जस्द खाकी पाकिस्तान पहुँच गया है। तुर्किश एयरलाइन के ज़रिए जस्द खाकी को लाया गया, कौमी परचम में लपेट कर ईदी की एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया और ये मनासिर आप देख रहे हैं, फूल निछावर किए जा रहे हैं। जस्द खाकी को ईदी की एम्बुलेंस में सर्द खाने मुंतकिल किया जाएगा। वहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद पहुँची है, समाजी शख्सियात पहुँची हैं। सूबाई वज़ीर सईद गनी भी वहाँ पर इंतज़ामात का जायज़ा लेने पहुँचे। एयरपोर्ट स्टाफ, इसके अलावा सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुकम्मल इंतज़ामात किए हुए थे। डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होते ही जस्द खाकी को उनके अहल खाना के हवाले किया गया। उमर शरीफ के दोनों साहबजादे वहाँ पर मौजूद थे। जवाद उमर और फवाद उमर अपने वालिद के जस्द खाकी को वसूल करने पहुँचे थे और इस वक्त ये मनासिर आप देख सकते हैं। ईदी की एम्बुलेंस में जस्द खाकी को कौमी परचम में मुकम्मल एजाज़ के साथ लपेट कर मुंतकिल किया गया और बताया जा रहा है कि यहाँ से जस्द खाकी को सर्द खाने ले जाया जाएगा, जहाँ पर रखने के बाद 12 बजे के लगभग उनके जस्द खाकी को रिहाइशगाह ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनका आखिरी दीदार किया जाएगा। इस वक्त एम्बुलेंस के अंदर के मनासिर आप देख सकते हैं। उनके साहबजादे मौजूद हैं। कौमी परचम में जो जस्द खाकी है उसको लपेटा गया है। हुकूमत की जानिब से मुकम्मल इंतज़ामात किए गए। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से, एयरपोर्ट की स्टाफ की जानिब से मुकम्मल एजाज़ के साथ उमर शरीफ के जस्द खाकी को अहल खाना के हवाले कर दिया गया है और 5:30 के लगभग यहाँ पर फ़्लाइट लैंड की। तुर्किश एयरलाइन TK708 के ज़रिए इस्तांबुल से कराची ये फ़्लाइट पहुँची। ज़री गज़ल उनके हमरा पहुँची जस्द खाकी के और उनके अहल खाना एयरपोर्ट पर मौजूद थे रिसीव करने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन का वक्त लगा, तकरीबन पौने से 1 घंटे बाद उनके जस्द खाकी को अहल खाना के हवाले कर दिया गया है और ईदी के एम्बुलेंस के ज़रिए अब इन्हें सर्द खाने ले जाया जाएगा। फ़याज़ बुखारी से तफ़सीलात जानेंगे। फ़याज़, इस वक्त क्या ताज़ा तरीन इतलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो ईदी सर्द खाने जो है वो ईदी एम्बुलेंस के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है और एक बड़ी तादाद है जो उन्हें वेलकम करने के लिए यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त जो है वो एक रिकत अमीज़ मनाजिर है कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर उन पे
फूल निछावर भी करती नजर आ रही है। उमर शरीफ के जैसे खाकी को एम्बुलेंस के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है। कुछ देर कबल ही सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जो एम्बुलेंस थे उनको जो है वो रनवे से लिया गया था, और एडी एम्बुलेंस में उन्हें मुंतकिल किया गया। और इस वक्त जो है वो एडी एम्बुलेंस के अंदर जिससे खाकी के सामरा उनके बड़े बेटे जवाद उमर भी आगे वाली सीट पर मौजूद है।